कब से मैं बुक ला के रखी हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो ना प्लीज। नहीं मम्मा 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 मुझे खेलना है, मेरे साथ खेलो ना। बहुत जिद्दी हो गई है लिली तू बेटा, कब से मम्मा बोल रही है सुनती नहीं है। मैं तो जा रही हूँ खेलने। दीदी दीदी। अरे पिंकी तू तू कब आई? अचानक कैसे आना हुआ पिंकी? आ बैठ। हाँ दीदी। अरे पिंकी तू इतनी परेशान क्यों है? हाँ दीदी दीदी दरअसल मैं यहाँ ना किसी काम से आई हूँ, प्लीज मना मत करना। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ दीदी आपके पास, आखिरी उम्मीद हो आप मेरी। हाँ पिंकी बोल क्या हुआ? दीदी मुझे अर्जेंट में 60,000 रुपयों की जरूरत है। प्लीज दीदी प्लीज प्लीज, देखो मना मत करना दीदी। पर पिंकी 60,000? प्लीज प्लीज कुछ नहीं दीदी, प्लीज मना मत करो, मुझे कैसे भी करके कहीं से भी 60,000 रुपए दे दो। आपको भगवान की कसम दीदी मना मत करो, कैसे मैं 10 दिन में आपके पैसे वापस कर दूंगी, वो भी ब्याज के साथ। पर पिंकी मैं कहाँ से दूँ इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी आखिरी उम्मीद हो आप। मैं क्या करूँगी, मैं मर जाऊंगी दीदी, प्लीज प्लीज दे दो मुझे पैसे। मैं बहुत मजबूर हूँ दीदी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मदद करो दीदी, हेल्प कर दो ना मेरी, आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो। पिंकी मैं तेरी हेल्प तो करना चाहती हूँ, पैसे भी है मेरे पास, पर मुझे लिली की फीस जमा करनी है। तो लिली की फीस 10 दिन के बाद जमा कर देना ना दीदी। 10वें दिन से 11वां दिन नहीं होगा दीदी, तब आप फीस जमा कर देना। अच्छा ठीक है चल तू परेशान मत हो, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ जो मेरे पास फीस के लिए रखे हुए हैं। पर पिंकी तू 10वें दिन मेरे पैसे वापस कर देना। हाँ मैं उसके फीस में से पैसे तुझे दे रही हूँ। पर पिंकी तू वादा कर कि मुझे 10 दिन में तू पैसे दे देगी ना, क्योंकि मैं फीस में से पैसे दे रही हूँ, उसकी पढ़ाई का सवाल है। अरे नहीं नहीं दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करती हूँ 10 से 11वां दिन नहीं होगा आपका। ठीक है पिंकी तू मुझे 10 दिन में पैसे दे देना, मैं स्कूल में तब जमा कर दूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी, आप मेरे लिए भगवान समान हो दीदी। अरे हाँ ठीक है चल तू परेशान मत हो, मैं पैसे तेरे अकाउंट में डाल दूंगी ठीक है। अच्छा मेरा अकाउंट डिटेल तो है ना दीदी आपके पास? हाँ है मेरे पास तेरा डिटेल, तो रुक 2 मिनट मैं अभी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं चलती हूँ। ठीक है पिंकी पर तू 10 दिन में मेरे पैसे जरूर वापस कर देना, मैंने स्कूल की फीस में से पैसे दिए हैं तुझे। हाँ दीदी बिल्कुल आप चिंता मत करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है दीदी अब मैं चलती हूँ, और आपके पैसे टाइम पे आपको मिल जाएंगे। 2 महीने भी बीत गए लेकिन पिंकी का ना कोई फोन ना कोई मैसेज। चलो मैं ही एक बार फोन लगा लेती हूँ। फोन काट दिया, शायद गलती से कट गया होगा, एक बार वापस लगाती हूँ। फिर से काट दिया, अब तो लगता है जाकर ही बात करनी पड़ेगी, इसका कोई इरादा लग नहीं रहा पैसे देने का। जाके देखती हूँ उसको, मेरा फोन क्यों बार बार काट रही है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। क्या बात है चाची, कहाँ से खबर लाती हो तुम? पिंकी ये कौन सा तरीका है तेरा? मैं तुझे फोन कर रही हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है, मैसेज कर रही हूँ पढ़ लेती है, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करती। क्यों पिंकी तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने देखा नहीं होगा, बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं ना इसलिए। क्यों झूठ बोल रही है पिंकी, बच्चों का बहाना करती है? अरे बच्चों के हाथ में मोबाइल एक बार होगा 2 बार होगा, क्या सुबह से शाम तक तू बच्चों को मोबाइल देके रखती है? साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रही है। अरे क्या हुआ री पायल, इतनी लाल पीली क्यों हो रही है, क्या हो गया पिंकी? अरे कुछ नहीं चाची, कुछ खास बात नहीं है। तूने 10 दिन बोल के मुझसे पैसे लिए थे और आज पूरे 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन तेरी हरकतें देखकर लग ही रहा है कि तेरी पैसे देने की अभी भी कोई नियत नहीं है। अरे दीदी दे दूंगी तुम्हारे पैसे, कहीं खा के भागी जा रही हो क्या जो इतना ताव दिखा रही हो? हाँ चाची जी तुम ही बताओ, क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ इनके पैसे खा के? अरे ब्याज में लिए मैंने पैसे, पूरे के पूरे ब्याज दूंगी, इतना क्या लाल पीली हो रही हो मेरे ही घर में आकर? वाह दीदी वाह, आज पैसे के पीछे बहन को भूल गई। हाँ री पायल, क्या तेरी बहन तेरे पैसे लेके कहीं चली जा रही है? दे देगी तुम्हारे पैसे ये जब आएंगे इसके पास, क्यों इतना पैसा मरी जा रही हो? अरे तुम्हारी छोटी बहन है। अरे तुमको तो मैं बहुत समझदार मानती थी, लेकिन तुम तो पैसों के पीछे यहाँ लाल पीली हो रही हो उसके ससुराल में आकर। अरे तुम्हारी बहन की कोई इज्जत है तुम्हारे सामने की नहीं? मुझसे सीखो कुछ, मैं किसी को पैसे उधार भी देती हूँ ना तो कभी जिंदगी में मांगती नहीं हूँ, और एक तुम हो चली आई मुंह उठा के। अच्छा चाची जी अगर तुमको इतना ही तरस और प्यार आ रहा है पिंकी पे तो तुम ही चुका दो इसके पैसे। हाँ चुका दूंगी। हे भगवान, बहन ने बहन पे ही भरोसा करना छोड़ दिया। बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? 100, 200, 300, 500, पूरे 60,000। क्या 60,000? इतने पैसे? अरे इतने पैसे कोई कर्ज लेता है क्या पिंकी, वो भी फिजूल खर्ची के लिए? दीदी जरा शांति रखो, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, दे दूंगी तुम्हारे पैसे, कहीं लेके जा नहीं रही हूँ। और हाँ ब्याज दूंगी मैं तुम्हारे पैसे के, ब्याज से लेके आई हूँ, कोई ऐसे एहसान में नहीं लिए मैंने तुमसे पैसे जो इतना अकड़ रही हो। वाह रे पिंकी वाह, क्या अकड़ है तेरी। हम जैसे लोग तो मूर्ख ही होते हैं जो जरूरतमंदों की मदद कर देते हैं। जब तुमको पैसे चाहिए थे तब तो तुम हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, उस टाइम तो मैं भगवान थी तुम्हारे लिए। दीदी दीदी मेरी मदद कर दो, मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो तुम, और कोई उम्मीद नहीं है मेरी दीदी, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सके। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यही बोला था ना तुमने पिंकी?
और आज आज तो बात करने की तमीज तक भूल गई। मुझे ही एहसान दिखा रही है ब्याज का। अरे कहाँ है ब्याज? अरे ब्याज छोड़, तू मूलधन ही दे दे मुझे। तूने जितना मुझसे लिया है उतना ही दे दे, बहुत एहसान होगा तेरा। पहले तो तुम जैसे लोग ब्याज के बहाने पैसे मांगने आते हैं, बड़ा हा हा ही इतने अच्छे से बात करेंगे कि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और जब पैसे देने की बारी होती है तो तुम्हारे कलेजे में सांप लौट जाता है। पहले तो तुम टाइम पे ब्याज दोगे नहीं कि हर महीने ब्याज ही दे दूं, और फिर जब ब्याज इकट्ठा हो जाएगा तो फिर करोगे नाटक, नहीं नहीं मैं तो इतना नहीं दूंगी, मैं तो इतना ही दूंगी। बेचारा सामने वाला करे तो क्या करे, उसके तो पैसे डूब रहे हैं ना, वो तो यही सोचेगा चलो जो आए वही आए। इतने नाटक दिखाते हो जिसकी कोई हद ही नहीं। पैसे मांगो, हम तुम्हारे पैसे लेके कहीं भगे जा रहे हैं क्या? अरे भगे नहीं जा रहे हो तो क्या हम तुमको पैसे रखने के लिए दिए हैं? हमारे पैसे हमको वापस करो। जब पैसे मांगने आते हो तब तो ऐसा लगता है कि तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाथ जोड़ लोगे, पैर पकड़ लोगे, पैसे दे दो, तुम ही हो सब कुछ दाता मेरे। और जैसे ही वो आदमी तुम्हारी मदद कर देगा फिर तुम जैसे लोग उसी को आंख दिखाते हो। अरे तुम्हारे पैसे लेके कहीं भागे जा रहे हैं क्या? अरे भागे नहीं जा रहे हो तो खा के तो तुम ही बैठे हो, ब्याज भी तुम ही खा रहे हो, मूलधन भी तुम ही खा रहे हो। अरे तुम्हारी नियत तो साफ दिखती है, तुम्हारी देने की पैसे कोई नियत ही नहीं है, तभी तो ना तुम फोन उठा रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। पैसे लेने के टाइम तो कितनी अच्छी बनती हो, और तो और तुम तो भगवान बना लेती हो कि तुम ही हो मेरे भगवान, बस कैसे भी दे दो पैसे। और जब वही भगवान तुमसे पैसे मांगता है तो तुम तेवर दिखाती हो। अरे जब तुमने पैसे लिए हैं तो तुमको देने में इतना बुरा क्यों लगता है? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अपनी पूंजी ही दे रही हो? अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, दे दूंगी तुम्हारे पैसे, और तुम्हारे पैसे देने के बाद मुझसे बात करने तक की जरूरत नहीं है। भूल जाना कि तुम्हारी कोई बहन भी है, इसके लिए तो पैसे जरूरी हैं चाची जी। बहन की कोई इज्जत नहीं है, इसको बहन से कोई लेना देना नहीं, इसको तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर तुमको पैसों से इतना ही प्यार है तो मेरे साथ कोई रिश्ता मत रखना आज के बाद। रिश्ता? हाँ, अरे रिश्ते का लिहाज करके ही तो तुमको पैसे दिए थे कि मेरी छोटी बहन है, मुसीबत में है। मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तुमको ऐसे लुटाती रहूं। अरे मेरा भी घर परिवार है, मुझे भी अपनी घर गृहस्थी चलानी है, खून पसीने की कमाई है, एक एक पैसे जोड़ के इकट्ठा करती हूँ पैसे। अरे तुझे दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है। अरे मैंने तो यही सोच के तुझे पैसे दिए थे कि मेरी छोटी बहन है, मुसीबत में है, तो तेरे ऊपर एहसान करके मैंने गलती कर दी। लेकिन तेरे जैसे लोग ना उसकी मदद की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। बस तुम्हें तो यही दिखाना है हम तो ब्याज देंगे, ब्याज का पैसा लेकर आए हैं। अरे अगर ब्याज भी दे रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बोलकर पैसे लाए हो तो ब्याज तो देने पड़ेंगे। अरे अगर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है पैसे चुकाने की, ब्याज चुकाने की, तो उधार किस मुंह से मांगती हो? अरे हद ही है, पैसे तो छोड़ो, चलो किसी कारण से अगर पैसे टाइम पे नहीं भी दे पा रही हो तो सामने वाले से थोड़ा इज्जत से बात तो कर लो, प्यार से बता तो दो कि ये परेशानी है, अभी नहीं दे पाऊंगी। यहाँ आके देखो तुम्हारे तो तेवर ही बदले हुए हैं। ऐसा नहीं है पिंकी कि उधार सिर्फ तूने ही लिया, पूरी दुनिया में बहुत से लोग पैसे उधार लेते हैं लेकिन तेरे जैसे नहीं करते। सामने वाले का ना फोन उठाए ना मैसेज का रिप्लाई करे, और सामने वाला ज्यादा करे पैसा मांगे तो रिश्ता तोड़ दो। ये अच्छा है तुम लोगों का? अरे तुमको नहीं रखना है व्यवहार तो मत रखो। अरे तुमने पैसे लिए हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। किसी का पैसे खाना बहुत गलत बात है। तुम ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम जैसे ही हरकतें करते हैं, नासमझ होते हैं, उनको कोई शर्म होती ही नहीं है, औकात तो होती नहीं है मूलधन देने की, और बातें करोगे बड़ी बड़ी हम तुम्हें ब्याज देंगे। बहुत गलत है ये, ना सामने वाले का फोन उठाओगे ना मैसेज का रिप्लाई करेंगे। सामने वाला अपने पैसों के लिए ही तुम्हारे चक्कर लगाए, अपने ही पैसे भिखारियों के जैसे हाथ जोड़ के मांगे, और तुमको शर्म तक नहीं आती। ये सही है, जिसने पैसे दिया है वो मांगता रहे, और जिसने लिया है वो बढ़िया सेठ बन के तारीख पे तारीख देता रहे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते टूटे हैं तुम्हारी की तरह। ये बेचारे रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार की मदद क्या कर दी, सामने वाले ने रिश्ता ही तोड़ लिया, पैसे भी गए रिश्ता भी गया। मतलब बेवकूफ है जो लोग किसी की मदद करते हैं। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखो, एक तो पैसे कभी उधार लो मत, और अगर लिया है तो उसे समय पर चुकाने की हिम्मत भी रखो। तुम्हें इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि तुमने जिससे पैसे लिए हैं उसका फोन उठा सको, उससे नजर मिला के बातें कर सको। तुमसे ज्यादा मतलब भी इस दुनिया में सच में कोई नहीं है। अरे खुद के शौक पूरे करने के लिए कोई उधार लेता है क्या? शौक तो तुम बाद में भी पूरे कर सकती हो, पहले अरे जिससे उधार लिया है उसको तो दे दो। छोटी, व्यवहार हमेशा बना के रखना, किसी से व्यवहार बिगाड़ना मत, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। अगर किसी से अरे हाँ चाची दे दूंगी इनके पैसे, मैं कौन सा मना कर रही हूँ कि नहीं दूंगी। देख पिंकी, तू पैसे दे या नहीं दे, लेकिन तेरी इस आदत की वजह से आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता कोई भी नहीं रहेगा। तेरी बड़ी बहन होने के नाते तुझे एक ही बात बोलूंगी, अगर तू किसी से पैसे ले तो उसे टाइम पे लौटा दे। जो भी तू कर रही है बहुत गलत है पिंकी। मुझे माफ कर दो दीदी, कल शाम तक तुम्हारे पैसे ब्याज समेत तुमको मैं जरूर लौटा दूंगी।